यीशु मसीह और बीमार आदमी की कहानी। यूहन्ना 5:1-9 से प्रेरित। एक बार की बात है, यरूशलेम शहर में एक तालाब था जिसका नाम था बेतहसदा। इस तालाब के किनारे कई बीमार, अंधे, लंगड़े और कमजोर लोग लेटे रहते थे। वे सभी एक चमत्कार की आस में रहते थे। मान्यता थी कि जब जब जल में हलचल होती है तो जो व्यक्ति सबसे पहले उसमें उतरता है वह चंगा हो जाता है। वहीं पर एक व्यक्ति था जो 38 साल से बीमार था। वह इतना कमजोर हो गया था कि जब भी जल में हलचल होती वह समय पर तालाब तक नहीं पहुंच पाता। एक दिन यीशु मसीह वहां आए। उन्होंने उस व्यक्ति को देखा और पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? बीमार व्यक्ति ने उत्तर दिया, प्रभु, मेरे पास कोई नहीं है जो मुझे जल में उतारे। जब मैं पहुंचने लगता हूं तो कोई और मुझसे पहले उतर जाता है। यीशु ने उससे कहा, उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर। तुरंत वह व्यक्ति स्वस्थ हो गया। उसने अपनी खाट उठाई और चल पड़ा। लोगों को यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ। इस कहानी से क्या सीख मिलती है? यीशु मसीह हर किसी के दुख और दर्द को देखते हैं, चाहे दुनिया उसे नजरअंदाज कर दे। वे आशा की किरण हैं उन लोगों के लिए जो लंबे समय से पीड़ित हैं। जब कोई ईमान और विश्वास से उनकी ओर देखता है तो वे चमत्कार कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो मैं यीशु मसीह की और भी कहानियां, जैसे कि पानी पर चलना, 5 रोटियां और 2 मछलियों से 5000 लोगों को खाना खिलाना आदि भी सुना सकता हूं। क्या आप कोई खास विषय या कहानी चाहते हैं? प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करना एक सच्चे दिल का संवाद है। सबसे पहले शांत मन से बैठें और अपने हृदय को खोलें। कहें, हे प्रभु यीशु, मैं तुझसे प्रेम करता हूं। प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करना एक सच्चे दिल का संवाद है। सबसे पहले शांत मन से बैठें और अपने हृदय को खोलें। कहें, हे प्रभु यीशु, मैं तुझसे प्रेम करता हूं। तूने मेरे पापों के लिए क्रूस पर बलिदान दिया। कृपया मुझे क्षमा कर, मेरी आत्मा को शुद्ध कर और मुझे नई राह दिखा। मेरी जरूरतों को जानता है। मेरी कठिनाइयों में मेरी सहायता कर। मुझे तेरे प्रेम, शांति और अनुग्रह से भर दे। मेरी रक्षा कर और मुझे तेरे मार्ग पर चलने की शक्ति दे। मैं अपना जीवन तुझे समर्पित करता हूं। यीशु के मार्ग पर जार करता हूं। नाम में आमीन। एक दिन बहुत सारे लोग यीशु मसीह की बातें सुनने के लिए उनके पास एक पहाड़ी इलाके में जमा हुए। संख्या लगभग 5000 पुरुष, महिलाओं और बच्चों को मिलाकर और भी ज्यादा थी। दिन ढलने लगा और लोगों को भूख लगी, लेकिन वहां खाने को कुछ नहीं था। एक लड़का था जिसके पास सिर्फ 5 जौ की रोटियां और 2 छोटी मछलियां थी। यीशु ने वह भोजन लिया, आकाश की ओर देखा, धन्यवाद किया और उसे तोड़कर अपने चेलों को देने लगे। चेलों ने वह भोजन लोगों में बांट दिया। चमत्कार यह हुआ कि सभी 5000 या 1 लोग खाकर तृप्त हो गए और फिर भी 12 टोकरी भोजन बच गया। यह कहानी हमें सिखाती है, परमेश्वर की कृपा से थोड़े में भी बहुत हो सकता है। जब हम जो भी हमारे पास है उसे ईश्वर को समर्पित करते हैं तो वह उसे बढ़ा देता है। विश्वास और धन्यवाद में शक्ति है। प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में कैसे कार्य करते हैं? एक आत्मिक उत्तर सरल शब्दों में, प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में अद्भुत और अदृश्य रीति से कार्य करते हैं। जब हम उन पर विश्वास करते हैं और प्रार्थना करते हैं तो 1, वह हमें शांति देते हैं। जब मन में अशांति या डर होता है, यीशु की उपस्थिति दिल को शांति करती है। आमीन।